हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। अब इस वीडियो में हमें देखना है मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स हमें पता है कि ऐसे रूट्स जो कि रेडिकल से नहीं बनते बल्कि प्लांट के किसी और पार्ट से बनते हैं, उन्हें हमने कहा था एडवेंटिशियस रूट्स। अब मॉडिफिकेशंस क्यों करना है उस रूट्स को? क्योंकि उसे कोई एडिशनल फंक्शन करना है, इसलिए वो खुद के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाती है दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर इस रूट को कौन से एडिशनल फंक्शन करवाने हैं और उसने खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए हैं। पहला फंक्शन यहाँ पर भी है फॉर फूड स्टोरेज। तो जैसे कि हमने बताया था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद के जो फूड मटेरियल है वो बनाते हैं, और जब उन्हें उनका फूड मटेरियल स्टोर करना है रूट्स में, तो जब रूट्स में स्टोर होने के बाद में वो जो रूट्स है वो फ्लैशी हो जाती है। अब यहाँ पर भी शेप के बेसिस पर उस रूट्स को हमने क्लासिफाई किया है। पहली है सिंपल ट्यूबरस रूट्स। डाइकॉट्स में भी आया था ट्यूबरस रूट्स, तो हमने बताया था कि ऐसे रूट्स को कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो यहाँ पर भी उस रूट को कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है क्योंकि ट्यूबरस लिखा है हमने। लेकिन ये एडवेंटिशियस रूट्स है, मतलब ये प्लांट के किसी पार्ट से निकली होगी, रेडिकल से नहीं। तो सिंपल ट्यूबरस रूट्स जो है वो स्टेम की नोड से निकलती है, मतलब हो गई ये एडवेंटिशियस रूट्स। और ये ट्यूबरस है, मतलब यहाँ पर भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। सिंपल लिखा है तो आप याद रखिएगा कि दे आर ऑलवेज बॉर्न सिंगली, एक जगह पर एक ही रूट रहेगी। ये यहाँ पर हमने जो डायग्राम निकाली है वो सिंपल ट्यूबरस रूट की है। एग्जाम्पल है शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है आइपोमिया बटाटास। ये एक डाइकॉट है जो कि कॉन्वोल्विलासी फैमिली से है। मैं हर बार ये बॉटेनिकल नेम इसलिए बताता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो जो साधारण नाम है वो नहीं बताकर आपको ऑप्शन बॉटेनिकल नेम का देंगे। तो यहाँ पर ये बताने का यही उद्देश्य है कि आपको वो सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। तो सिंपल ट्यूबरस रूट्स का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। अब दूसरे है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स मतलब इन्हें भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। एडवेंटिशियस है, मतलब ये भी कोई प्लांट के पार्ट से ही निकले हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स का है शतावरी, मतलब एस्पेरेगस, जो कि एक मोनोकॉट है और ये एस्पेरेगेसी फैमिली से है। पहले इसे लिलियासी फैमिली में रखा गया था। ये एक पेरेनियल हर्ब है। तो ये निकलती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट मतलब हो गई एडवेंटिशियस रूट्स। ट्यूबरस है, मतलब डेफिनेट शेप नहीं है। अब फैसिकुलेटेड मतलब ये क्लस्टर के फॉर्म में एक गुच्छे के प्रकार निकलती है। जो सिंपल थी वो एक जगह से एक ही निकल रही थी और वो नोड से निकली थी। जो फैसिकुलेटेड है वो स्टेम की बेस से निकल रही है और गुच्छे की तरह निकल रही है, मतलब क्लस्टर के फॉर्म में निकल रही है। यह है फ़र्क सिंपल और फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स में। ट्यूबरस रूट्स फैसिकुलेटेड, एग्जाम्पल एस्पेरेगस। दूसरा एग्जाम्पल है दहलिया, जो कि एस्टेरेसी फैमिली से है। अब तीसरी है मोनिलिफॉर्म रूट्स। मोनिलिफॉर्म रूट्स समझने के लिए आप आपकी नज़र के सामने लाइए कोई भी एक माला से, मोती की माला आप आपके नज़र के सामने ला लीजिए। तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एक मोती, फिर थोड़ा सा धागा, फिर मोती, फिर धागा। तो ये भी जो मोनिलिफॉर्म रूट्स है वो वैसे ही दिखते हैं। ये इसीलिए हम इन्हें कहते हैं बीडेड रूट्स, यानी हर थोड़ी देर के बाद में, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में वो फूगी हुई होती है। These roots have swellings at regular intervals। तो ऐसा लगता है कि ये बिड्स है नेकलेस के। इनका एग्जाम्पल है इंडियन स्पिनैच। बॉटनिकल नेम है स्पिनेसिया ओलेरेसिया। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, हर थोड़ी इंटरवल के बाद में बिड्स लगे हुए जैसा लग रहा है। तो यह है मोनिलिफॉर्म रूट्स, मतलब बीडेड रूट्स। अब चौथा है नोड्यूलस रूट्स। जो हमने टैप रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस में देखा था वो था नोड्यूलेटेड रूट्स। यह है नोड्यूलस रूट्स। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो नोड्यूलेटेड रूट्स थे वो टैप रूट्स में थे
और जो नोड्यूलस रूट्स है वो एडवेंटिशियस रूट्स में है। नोड्यूलेटेड रूट्स जो बने थे वो बने थे राइजोबियम के इन्फेक्शन की वजह से। जब राइजोबियम ने इन्फेक्ट किया था टैप रूट को और कॉर्टिकल रीजन में जाकर कॉर्टिकल सेल्स को उसने स्टिमुलेट किया था डिवाइड होने के लिए, तो वहाँ पर जो गांठ बनी थी दैट वाज नोड्यूलेटेड या फिर नोड्यूल थी वो भी, लेकिन वो कहीं पर भी बन सकती है, प्राइमरी रूट पे, सेकेंडरी रूट पे, टर्शियरी रूट पे, बीच में, एंड्स पे। ये जो नोड्यूलस रूट है ये हर बार टिप पर ही बनेगी। जो रूट होते हैं वो लॉन्ग और स्लेंडर होते हैं और उनके टिप पर ही जो गांठ होती है उसे कहते हैं नोड्यूलस रूट। नोड्यूलस रूट आपको सिर्फ एडवेंटिशियस रूट्स में ही मिलेंगी। एडवेंटिशियस मतलब ये भी किसी प्लांट के पार्ट से निकले हैं, तो ये निकलती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखिए डायग्राम में हमने बताया कि स्टेम के बेस से एक लॉन्ग स्लेंडर रूट निकली है और उसके आखिर में टिप पर एक नोड्यूल बनी है। तो ये भी क्लस्टर के फॉर्म में निकलती है रूट्स और इनके टिप पर नोड्यूल्स होते हैं। ये हो गई नोड्यूलस रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट अलग है, नोड्यूलस अलग है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आंबिड़ हळद, मराठी में बोलते हैं आंबिड़ हळद, हिंदी में आम हल्दी। बॉटेनिकल नेम कर्क्यूमा एमेदा। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा एरो या फिर मेरेंटा रूट्स। अब फिफ्थ है एन्यूलेटेड रूट्स। तो एन्यूलेटेड रूट्स का आप मतलब याद रखिएगा कि एक के ऊपर एक जब डिस्क रखते हैं या फिर रिंग्स रखते हैं तो वो जैसा दिखेगा वैसे ही एन्यूलेटेड रूट्स दिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया है। एक के ऊपर एक रिंग्स बनाए हमने, तो इन्हें कहते हैं एन्यूलेटेड रूट्स। ये भी एडवेंटिशियस रूट्स है, मतलब प्लांट के किसी पार्ट से निकलते होंगे, राइट। तो ये जितने भी थे सब एडवेंटिशियस रूट्स है, फूड स्टोरेज करती है और सबका अलग अलग शेप है। एन्यूलेटेड रूट्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा आइपिसैक। अब दूसरा फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी प्लांट को और आधार देना। तो उसके लिए भी रूट्स ने खुद के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाए हैं। तो उस बेसिस पर हम अब रूट्स देखेंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। पहली है प्रॉप रूट, जिसे पिलर रूट्स भी कहा जाता है। ये रूट्स जो प्लांट के हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं वहाँ से अराइव होती है, यानी वहाँ से डेवलप होती है। तो क्योंकि ये एक प्लांट पार्ट से डेवलप हो रही है तो इसलिए हम इसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पर इस केस में ब्रांच से डेवलप हो रही है। तो ये जब ब्रांच से डेवलप होती है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती है टिल इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल। और वहाँ पर सॉइल में पहुँचने के बाद में उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब उसका थिकनेस बढ़ता जाता है, इंक्रीज इन द गर्थ। और जब वो यहाँ पर पहुँचने के बाद में सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है और थिक होती जाती है तो फिर अब इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। एग्जाम्पल है बेनियन ट्री, यानी बड़ का झाड़। बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगालेंसिस। यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है इसका मेन ट्री ट्रंक और ये जो निकले हैं ये है प्रॉप रूट्स। तो कभी कभी आप जो बेनियन का ट्री देखेंगे तो आपको लगता है कि ये बहुत सारे प्लांट्स का झुंड है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही प्लांट होता है जो बहुत सी एरिया कवर कर लेता है। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन में कलकत्ता में आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 200 साल पुराना झाड़ है बड़ का, और उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉप रूट्स दिखेंगी। सेकंड है स्टिल्ट रूट्स, जिसे हम ब्रेस रूट्स भी कहते हैं। जो स्टिल्ट रूट है वो आपको दिखेगी मोनोकॉट्स के अंदर मेनली। होता क्या है, ये सपोज है मेरा मेस का प्लांट या सॉर्गम का प्लांट, मतलब मोनोकॉट का प्लांट है। तो हमें तो पता है कि मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है ये नॉर्मल जो फाइब्रस रूट है वो है। इन एडिशन दीज प्लांट्स हैव स्टिल्ट रूट विच अराइजेस फ्रॉम द लोअर नोड्स। ये जो लाल रंग से मैंने ड्रॉ किए है वो नोड्स है। तो नीचे की जितनी नोड्स हैं वहाँ से ये ब्लू कलर में स्टिल्ट रूट्स मैंने ड्रॉ की है। दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड दे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट।
एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेज़, जवार, शुगर केन यानी पोएसी फैमिली के प्लांट्स। इन एडिशन एक और एक एग्जाम्पल है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्क्रू पाइन यानी पैंडेनस, बोले तो केवड़ा। अगर पैंडेनस वर्ड आपने पहले भी सुना है, आपको क्लिक हो रहा है, तो दैट इज़ वी कवर्ड इन द रीजन्स ऑफ रूट, जहाँ पे हमने बोले थे कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स को मल्टीपल रूट कैप होते हैं, तो उसके अंदर स्टिल्ट रूट भी होते हैं। जो ऑब्लिकली ग्रोइंग स्टेम होती है उसकी, वहाँ से एडिशनल सपोर्ट के लिए स्टिल्ट रूट्स ग्रो करते हैं। अब तीसरा है क्लाइंबिंग रूट्स। अगर आपने मेरा क्लासिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये पॉइंट कवर्ड है। उसमें हमने बोला था कि क्लाइंबर्स यानी ऐसे प्लांट जिनकी वीक स्टेम होती है, वो किसी सपोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। तो ऊपर चढ़ने के लिए यह है सपोर्ट, रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ, और ये ब्लैक कलर की है स्टेम, और इसकी नोड्स पर से ये ब्लू कलर के मैंने रूट्स निकाले हैं। ये रूट्स ने इस सपोर्ट को पकड़कर प्लांट को ऊपर की तरफ उठाया है और अब प्लांट ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है। तो इसे कहेंगे क्लाइंबिंग रूट्स बिकॉज दे हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। एग्जाम्पल है मनी प्लांट, जिसे पोथॉस भी कहते हैं। फिर है आपका बीटल वाइन यानी खाने का पान। फिर है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जिसका बॉटेनिकल नेम है पाइपर निग्रम। अब फोर्थ है क्लिंगिंग रूट्स। बहुत से बुक ने क्लिंगिंग रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स एक ही दी है, यानी एक में ही बताया है उन्होंने, और कुछ बुक्स ने अलग से बताया है क्लिंगिंग रूट्स को। अगर लिटरली देखेंगे आप तो क्लिंग करना मतलब टू होल्ड समथिंग टाइटली या फिर टू स्टिक क्लोजली टू समथिंग। तो ये जो प्लांट्स है जिनके अंदर क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, उनके रूट के टिप पे डिस्क के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो एग्जूड करता है स्टिकी सब्सटेंस को। तो उसी स्टिकी सब्सटेंस की मदद से वो जो जड़ें हैं वो जाकर उस सपोर्ट को चिपक जाती है। एग्जाम्पल, वॉल को जाकर चिपक जाती है या किसी सपोर्ट को जाकर चिपक जाती है और मदद करती है प्लांट को वहीं पर चिपके रहने में या फिर ऊपर चढ़ने में। एग्जाम्पल है इसका इंग्लिश आईवी, बॉटेनिकल नेम हेडेरा हेलिक्स। अब पांचवा टाइप है बट्रेसेस, जिसे प्लैंक रूट्स भी कहा जाता है। प्लैंक का मतलब होता है एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि वर्टिकली एलोंगेटेड होता है और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस्ड होता है। तो ये दिखती है प्लैंक के जैसे, इसीलिए इन्हें प्लैंक रूट्स कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपको जो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं उनके बेस से निकली हुई दिखती है ये। तो इनको कहा जाता है कि ये पार्टली रूट्स है और पार्टली स्टेम है, क्योंकि वो दिखती ही वैसी है। अगर आपने पीपल के झाड़ को या फिर सिल्क कॉटन या फिर बॉम्बैक्स या टर्मिनालिया, ये जो बड़े बड़े झाड़ है, इनको देखा होगा तो इनके बेस से आपको जड़ों के जैसे यहाँ डायग्राम मैंने निकाली है कि मेन ट्रंक के वहाँ से ऐसे ब्राउन कलर के बड़े बड़े जड़ों के जैसे दिखने वाले एलोंगेशंस निकलते हैं सभी डायरेक्शंस में। उन्हें कहते हैं बट्रेसेस या फिर प्लैंक रूट। यही अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होकर उस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। फिर है बायंट रूट, जिसे फ्लोटिंग रूट्स भी कहा जाता है। जैसे कि नाम बता रहा है, ये मदद करते हैं प्लांट को फ्लोट करने के लिए। होता क्या है, एक किसी एक्वेटिक प्लांट के नोड पर से जब रूट्स डेवलप होते हैं और वो मदद करते हैं उसे फ्लोटिंग के लिए, तो उन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रूट्स। इसका एग्जाम्पल है जूसिया रिपेंस। अब तीसरी जो कैटेगरी है फंक्शंस की, वो हम बोलेंगे कि इट इज़ स्पेशल फंक्शंस। तो कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस करना है उस एडवेंटिशियस रूट्स को जिसके लिए उसने खुद में मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। तो उसमें से पहला है एपिफाइटिक रूट्स, मतलब एरियल रूट्स, जिसे ही हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं। ये जो स्पेशल फंक्शन वाला जो पार्ट है ना, ये अगर आपने मेरा जो क्लासिफिकेशन वाला वीडियो है वो देखा होगा तो ये पूरे पॉइंट्स वहाँ कवर्ड है। इसलिए मैंने कहा था कि हो सके तो वो वीडियो देखिए, क्योंकि इट विल हेल्प इन मोस्ट ऑफ दी अदर टॉपिक्स। तो लेट्स सी एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स जो है वो एपिफाइट्स में मिलते हैं। हमने कहा है एपिफाइट्स दे आर द स्पेस पैरासाइट्स,
क्योंकि वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। एपी मतलब ऊपर, तो दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाले जो प्लांट की सिर्फ जगह यूज़ करते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स और पानी वगैरह सब खुद का खुद ही लेते हैं, उस होस्ट प्लांट से कुछ नहीं लेते, सिर्फ उससे जगह लेते हैं, इसलिए कहते हैं स्पेस पैरासाइट। तो उसमें जो रूट्स होते हैं वो एरियल होते हैं, हवा में ही लटकते रहते हैं, और उनके अंदर वेलामेन टिश्यू होता है जो कि एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, और वो हाइग्रोस्कोपिक है टिश्यू, यानी वो हवा में जो भी मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है, दे आर द हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, और ये जो रेड है वो उसके सपोज लीव्स है, और ये जो होस्ट प्लांट है जहाँ पर उसने जगह यूज़ की है। तो दिस इज़ अबाउट एपिफाइटिक रूट्स। उनके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उनके अंदर वेलामेन टिश्यू होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक रहता है। फिर है हॉस्टोरियल रूट्स, ये है पैरासिटिक रूट्स या फिर सकिंग रूट्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक रूट है जो कि पैरासिटिक प्लांट्स ही डेवलप कर पाते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये पूरी तरह से या पार्टली डिपेंडेंट होते हैं उनके होस्ट के ऊपर फॉर फूड मटेरियल और वाटर। तो ये ऐसे रूट्स बनाकर उनको उस होस्ट के अंदर भेजते हैं, जो उस होस्ट के अंदर जाकर वहाँ से न्यूट्रिएंट और पानी सक करते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें सकिंग रूट्स। एग्जाम्पल है कस्कूटा, जिसे डॉडर या फिर अमरवेल भी कहते हैं। ये एक टोटल पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, यानी खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और पानी भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए ये पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंडेंट है। तो इसकी जो हॉस्टोरियल रूट्स होती है ये होस्ट प्लांट के अंदर जाकर कनेक्शन बनाती है विद बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, और वहाँ से एब्जॉर्ब करती है पानी और फूड मटेरियल। दूसरा एग्जाम्पल है विस्कम एल्बम, या फिर उसे ही कहते हैं मिसलटॉ, जो कि ज़्यादातर आपको मैंगो के ट्री के ऊपर मिलता है। इट इज़ अ पार्शियल पैरासाइट। ये ग्रीन कलर का है, तो ये खुद का खाना तो खुद बना लेता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके होस्ट पर फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो ये खुद की हॉस्टोरिया को उस प्लांट के होस्ट प्लांट के अंदर भेजता है और कनेक्शंस बनाता है विद द जाइलम ओनली, एंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो इसीलिए इन्हें पैरासिटिक रूट्स कहते हैं। अब तीसरा है एसिमिलेटरी रूट्स। इन्हें फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं क्योंकि दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है मतलब इनके अंदर चाहिए क्लोरोफिल, तो अगर क्लोरोफिल होगा तो ये ग्रीन कलर की होगी। सो दीज आर द ग्रीन रूट्स, दे आर द हैंगिंग रूट्स विच आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। दे डेवलप फ्रॉम द स्टेम नोड, क्योंकि स्टेम के नोड से डेवलप हो रहे हैं इसलिए हम अब उन्हें एडवेंटिशियस रूट ही कहेंगे, राइट। इनका एग्जाम्पल है ट्रैपा, सिंघाड़ा अगर आपने सुना होगा, वाटर चेस्टनट मतलब ही ट्रैपा। दूसरा है टिनोस्पोरा मतलब गिलोय। तीसरा है पोडोस्टेमन। इन तीनों के अंदर आपको मिलेगी एसिमिलेटरी रूट्स, जिन्हें ही फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहा जाता है। चौथा फंक्शन है रिप्रोडक्शन करवाना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि टैप रूट्स के अंदर भी आपने देखा था, वैसा ही एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर भी वही फंक्शन उन्हें करवाना है। तो इन रूट्स के ऊपर भी आपको मिलेंगे बर्ड्स, दैट्स वाई दे कैन हेल्प इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन रूट्स पे मिलेंगे आपको एडवेंटिशियस बर्ड्स। द बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल है इसका स्वीट पोटैटो, शकरकंद। अगर आपको याद होगा तो यही एग्जाम्पल हमने स्टोरेज रूट्स के अंदर भी दिया था। दिस वॉज ऑल अबाउट द एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें शुरू करना है स्टेम।